हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में यार मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, राइट, चैप्टर वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज, वो मैं अभी एक बार आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा। उसके साथ एग्जाम्पल दूंगा मैं कि कैसे उस प्रीवियस ईयर एनालिसिस को आपको यूज़ करना है, राइट। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि कैसे आपको यूज़ करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना ये होता है, कमेंट सेक्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला मेरे को, इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करते हो मेरे को, तो वहाँ फॉलो नहीं करते तो कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हो। अगर मेरे को समय मिला तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो पर्सनल क्वेरी स्टूडेंट्स की ये थी कि यार सर आप ये बताओ, पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है, तो फिर ये टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चीज़ों का क्या मतलब है, हमें तो सब कुछ ही पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 रीज़न दूंगा कि क्यों आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करनी चाहिए, ठीक है। और मैं अपनी एमबीबीएस की एनालॉजी भी दूंगा इसके साथ, और नीट प्रिपरेशन की भी एनालॉजी दूंगा, राइट। तो पहली चीज़ यार कि आप जो पहली बार जब रीड कर रहे हो तो 3 चीज़ें हो सकती है, राइट। प्रिपेयर करते समय आप कोई चैप्टर पहली बार रीड कर रहे हो, या फिर आप उसको रिवाइज कर रहे हो टेस्ट सीरीज से पहले अपने, राइट, या नीट से पहले, नीट मेन एग्जाम से पहले, या फिर आप एनालाइज कर रहे हो टेस्ट सीरीज को, राइट। तो पहली बार रीडिंग में ना जब आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, राइट। ये रहा प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ओके। अब आप ये देखो, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मैं इसका एग्जांपल आपको पहले भी दे रखा हूं। कई स्टूडेंट्स पढ़ाई करते वक्त पहली बार जब चैप्टर रीड कर रहे होते हैं तो सबको सब चीज ना वो इक्वल नजर से देख रहे होते हैं, राइट। पर अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है यार, ठीक, तो आपको कुछ चीजों पे जो रेड जोन्स होते हैं ना आपके चैप्टर के, जो हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई यील्ड एरियाज होते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है, पहली बार पढ़ते वक्त आपको पता नहीं चलेगा, जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो पता चलता है। जब हम लोग ने पेपर एनालाइज किया तब पता चला कि भाई फ्लावरिंग, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से फ्लावर और पार्ट्स ऑफ जो फ्लावर है ना, आप उससे देखो 32 क्वेश्चंस आए हैं 2008 ऑनवर्ड्स एआईपीएमटी और नीट में, राइट। वही इन्फ्लोरेसेंस से जो कि आप मॉड्यूल से पढ़ रहे होते हो, इधर उधर से पढ़ रहे होते हो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, इतने डिफरेंट टाइप्स के लीफ मॉडिफिकेशन आप पढ़ते हो, उन सबसे सिर्फ एक एक क्वेश्चन आया, राइट। तो जब आप चैप्टर रीड कर रहे हो ना तो आपको मालूम है ये वाला पार्ट फ्रूट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, सीड और फैमिली ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो ढेर सारी फैमिली थी, राइट, उस पर आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है, राइट। उनको पढ़ते वक्त आपको उस चीज को घोट लेना है यार, मतलब आपको निचोड़ के रख देना है, ठीक। उसको अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहे हो आप, राइट, अगर उसको आप रेड जोन अपने माइंड में डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, ठीक, सिंसियरिटी के साथ ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो आप एक क्राइम कमिट कर रहे हो। अब इस तरीके से इस माइंडसेट के साथ जब आप पढ़ रहे होगे ना तो सबसे ज्यादा आप एम्फेसिस उन एरियाज पे दे रहे होंगे जो नीट में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, राइट। फर्स्ट रीडिंग के वक्त मैं अभी फर्स्ट पॉइंट पे हूं, राइट। तो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ना, ये बॉटनी का है, ऐसे ही जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पीडीएफ जो है चैप्टर वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज, एक चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक सब टॉपिक्स है उसमें डिवाइड कर दिया हम लोग ने, कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एआईपीएमटी और नीट में। और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एम्सोनियन एआर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे अवेलेबल है। आप ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना, वरना आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। बहुत ढेर सारे टेलीग्राम चैनल है जो रन कर रहे हैं और वो फेक है, राइट। तो ऑथेंटिक वाला ज्वाइन करना, लिंक से ज्वाइन करना, वरना मैंने स्टेप्स भी मेंशन कर दिया इनकेस लिंक नहीं वर्क कर रहा है तो। अब एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं। अब फॉर एग्जांपल आप पूरी एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, राइट। अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन देखो, मियोसिस हाईली इंपॉर्टेंट, माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल, इंटरफेस, सबसे कितने ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। वही आप ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में आ जाओ, राइट, तो स्टोमेटा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, उसके शेप साइज से ये सब क्वेश्चन आते ही आता। वो पैराग्राफ जो है एनसीईआरटी का जब आप रीड कर रहे हो आपको ये मालूम है ये मार्क्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। पेपर इस तरीके से पूछा जाता है, तब आप रीड कर रहोगे स्टोमेटा को एक अलग नजर से, और जब प्लाज्मोलिसिस पढ़ रहे होगे तो अलग नजर से पढ़ रहे होगे, और डीपीडी जब पढ़ रहे हो तो अलग नजर से पढ़ रहे हो, क्योंकि इनसे एक सवाल आ रहा है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप इसको साइडलाइन कर सकते हो, अगर आपको टाइम की क्राइसिस है तो। पढ़ना तो सब चाहिए यार, सही बात है, जो स्टूडेंट क्वेरी पूछते हैं पढ़ना तो सब है, सही है, पढ़ोगे तुम सब पूरा चैप्टर रीड करोगे, पर सबसे ज्यादा मेंटली जो तो आप फोकस रहोगे ना वो इन टॉपिक्स पे होगे जिनमें सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, राइट। दूसरी चीज, रिवीजन के वक्त कैसे ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, रिवीजन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, राइट, मैं अपना एमबीबीएस का एनालॉजी दूं तो देखो, पहली बार रीड करते वक्त हम लोग को क्या कहा जाता है ना, सीनियर्स हम लोग की मार्किंग कर देते हैं बुक में। आप भी एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, सीनियर्स आपकी बुक की मार्किंग कर देंगे, जो अगर एनाटॉमी और बीडीसी पढ़ रहे हो, ग्रेस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, राइट, गेनोंग पढ़ रहे हो फिजियोलॉजी में, और इधर बायोकेमिस्ट्री में आप
हर पर पढ़ रहे हो, तो उधर मार्किंग रहेगी कि हाँ ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो टॉपिक जब आप पढ़ रहे होगे उस पर सबसे ज़्यादा आप स्ट्रेस ले करोगे, क्योंकि उससे आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रॉफ है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसमें पॉइंट्स भी क्रिएट कर लेते हो। रिवीजन के वक्त भी आप सिर्फ वही पोर्शन रिवाइज कर रहे हो, वरना बुक्स इतनी मोटी आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे कोई भी इंटरनल असेसमेंट से पहले या फिर प्रॉफ से पहले बुक को, राइट। पूरा रिवाइज कभी नहीं कर सकते हो। यही चीज़ नीट में भी हो जाती है क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है एंड में, राइट। तो रिवाइज करते वक्त आप कोई भी टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज में आपको कितना समय मिलता है, 2 हफ्ता मिलता है, 1 हफ्ता मिलता है। मेरी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसमें 2 हफ्ते का टाइम अभी चल रहा है। आगे चल के सभी टेस्ट सीरीज क्या करने वाली है, 1 हफ्ते पे टेस्ट लेना शुरू करेंगे और सिलेबस और बढ़ जाएगा, फुल सिलेबस हो रहा होगा। तो एंड में क्या करोगे आप, रिवाइज करते समय टेस्ट सीरीज में ये आउटकम वर्सेस टाइम का जो आपको वो है ना रेशियो, आउटकम अपॉन टाइम, दैट इज आउटकम पर यूनिट टाइम जो है वो आपका बढ़ जाता है अगर आप इस पीडीएफ को फॉलो कर रहे हो जो मैंने अभी आपको दिखाया, राइट। पर यूनिट टाइम जो आप प्रोडक्टिविटी अचीव कर रहे होगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जब आपको मालूम है क्या पढ़ना है, राइट, और कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिसपे सबसे ज्यादा आपको एम्फेसिस ले करनी है, ओके। और रेयरली आज टॉपिक जो है, जैसे इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको दिखाया, डीपीटी दिखाया, अगर रेयरली आज टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक, तो रेयरली आप स्कोर करोगे और रेयरली आप सिलेक्शन ले पाओगे, रेयरली कॉन्फिडेंट रहोगे अपने बारे में, ठीक। वही अगर आप सबसे कॉमन टॉपिक पूछोगे, पढ़ोगे, जो सबसे कॉमनली पूछा गया, आप उतना कॉमनली कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना कॉमन आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट चीज क्या हो गई, एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज। आप एक बार टेस्ट सीरीज अपीयर कर लिया, पहली बार रीड किया, रिवाइज किया, टेस्ट सीरीज अपीयर किया, टेस्ट सीरीज अपीयर करने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, सभी लोग जानते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज का पेपर लेके बैठो, अब देखो यार एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपकी टेस्ट सीरीज है, जैसे कि मेरी टेस्ट सीरीज है, राइट, देखो मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट सीरीज आप छोड़ दो, अब त्याग कर दो। एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, मेरी हो या किसी और की हो, पर एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि एनटीए बार बार कह रही है पेपर एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो आपका जो चेकलिस्ट की तरह काम करेगा ये जो पीडीएफ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की, आप क्या करोगे, एक बार एक जगह खोल के रख लो पीडीएफ में मोबाइल में और देखो क्वेश्चंस को यार। कहीं आपने इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन गलत किया तो ठीक है, यू शुड नॉट बी पनिशिंग योरसेल्फ, पर अगर आप फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपने गलती की है तब यू नीड टू बी सीरियस, राइट। एंड आप अकॉर्डिंगली अपने जो वीक एरियाज है ना, जो टेस्ट सीरीज में जहां आपने ज्यादा गलती की है, अगर वो वीक एरियाज उन हाई यील्ड जोन में लाई कर रहे हैं जो आपने पीडीएफ से मैच करके अपने लिए ऑब्टेन किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ये जो करेक्शन होता है ना, रेक्टिफिकेशन आपका, ठीक है, रिवाइज कर रहे होते हैं आप कॉन्सेप्ट को, फिर से आप चीजें रिव्यू कर रहे होते हो, उसको प्रायोरिटाइज आप कर पाओगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देख लो, फैमिली से आपने गलती की, इन्फ्लोरेसेंस से गलती की, इन्फ्लोरेसेंस वाली गलती ठीक है, दोनों में आपने गलती की, तो इन्फ्लोरेसेंस वाला बाद में डील करना। सबसे पहले आपको एक्यूटली किस चीज को एड्रेस करना है कि फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपको रट लेनी है अच्छे से, उसकी उससे फिर से गलती ना हो, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं किया तो नेक्स्ट पेपर में फिर से वो क्वेश्चन आएगा, फिर से आप गलती करोगे, राइट। इन्फ्लोरेसेंस से शायद क्वेश्चन ना आए, पर कॉमनली आपका क्वेश्चन किधर से आएगा, फैमिली से आएगा, आप फिर से वही सिली मिस्टेक करोगे, फिर से आपका मार्क्स कम आएगा एंड देन आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, राइट। तो चेकलिस्ट की तरह काम किया एंड आपकी वीक जो वीक जोन्स भी है उसको आपने प्रायोरिटाइज कर लिया उस पीडीएफ के बेसिस पे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है एंड आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मालूम है मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ अपलोड करते रहता हूँ, लाइव सेशन होते रहते हैं, एंड अगर आप फोकस नहीं हो तो वहाँ पे मैं आपके लिए स्टडी विद मी सेशन कराते रहता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करता हूँ एंड आप अपनी नीट की पढ़ाई करते हो, सो दैट फ्यूचर में आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाओ। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।